नमस्कार दोस्तों, ट्रू डिटेक्टिव के सीज़न 1 के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उन्हें देखकर इस वीडियो पे आएँ ताकि आप इस कहानी का शुरुआत से लुत्फ़ उठा सकें। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि रस्ट हार्ट से कुछ बात करना चाहता है। एक बार में बैठ के रस्ट हार्ट को सारी कहानी बताता है। रस्ट हार्ट को चेहरे पे निशान वाले आदमी को ढूंढने में उसकी मदद करने को कहता है। हार्ट, जो कि रस्ट की कोई मदद नहीं करना चाहता, आखिरकार तब मानता है जब रस्ट उसे 1995 में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेवारी उसे याद दिलाता है। रस्ट हार्ट को अपने स्टोरेज लॉकर में ले जाता है और वो उसे बताता है कि ये एक पंथ या कल्ट है जो अलग अलग प्रथाओं या आप कह लें रिवाजों जैसे मार्डी ग्रा, सैंटेरिया और वूडू को मिला के बनी है। वो हार्ट को खुद से इकट्ठा किए हुए कुछ सबूत दिखाता है जिससे कि गुमशुदा लड़कियां और बच्चों के तार टटल और कुछ और लोगों के साथ जुड़ते दिखाई देते हैं। ये सबूत 1980 तक पीछे जाते हैं। रस्ट कहता है कि टटल को मारने में उसका कोई हाथ नहीं था, पर वो ये बताता है कि उसने टटल के घर में चुपके से घुसकर कुछ टेप्स और कुछ फोटोज चुराए थे। इनमें से एक टेप मैरी फॉन्टेनो की बलि का भी है। इस टेप को देखकर हार्ट के बचे कुचे संदेह भी मिट जाते हैं। रस्ट ये अनुमान लगाता है कि शायद टटल के साथियों को जब ये पता चला कि टेप गायब हो गया है तो टटल को कोई ब्लैकमेल ना कर सके, इस डर से उन्होंने टटल को मार दिया। हार्ट पूरी तरीके से तहकीकात में जुट जाता है और अपने पुराने पुलिस के लिंक की मदद से केस की पुरानी फाइल्स को एक्सेस करता है। वो लेडॉ के एक रिश्तेदार को ढूंढ निकालता है जो उन्हें बताता है कि रेजी और डेवॉल एक चेहरे पे निशान वाले आदमी के साथ घूमते थे। हार्ट और रस्ट आगे एक औरत से मिलते हैं जो कि टटल के पिता सैम टटल के लिए काम करती थी जब सैम वर्मिलियन पैरिश में रहता था। वो दोनों को सैम टटल के दूसरे परिवार के बारे में बताती है और एक चेहरे पे निशान वाले लड़के को भी याद करते हुए उसे सैम टटल के कई नाजायज़ पोतों में से एक बताती है। इस परिवार का नाम वो चाइल्ड्रेस बताती है। हार्ट ये भी पता लगाता है कि वर्मिलियन पैरिश के जिस डेप्यूटी शेरिफ ने इस केस की पहली रिपोर्ट लिखी थी वो हार्ट का दोस्त और रस्ट का दुश्मन स्टीव गेरासी है, जिसने इन सब तथ्यों को 1995 में छुपा के रखा था और आज वो खुद एक शेरिफ है। गेरासी से बात करते हुए हार्ट ये भावता है कि मैरी फॉन्टेनो के अपहरण के केस को दबाने का काम उस वक्त के शेरिफ टेड चाइल्ड्रेस ने किया था। एक दिन मैगी रस्ट से मिलने आती है और मार्टी के लिए चिंता करती है, पर रस्ट इस बात को कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। एक रात रस्ट मार्टी से पूछता है कि पुलिस फोर्स को छोड़ने की उसकी असली वजह क्या थी। वो बताता है कि एक केस के दौरान उसने एक शिशु की क्रूर हत्या देखी, जिसके बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहता था और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। हार्ट गेरासी को एक बोट में बुलाता है जहां रस्ट बंदूक की नोक पर गेरासी से केस की डिटेल्स निकलवाने के लिए तैयार खड़ा है। इस बीच मेनार्ड और थॉमस रस्ट के बताए हुए चर्च को ढूंढते हुए खो जाते हैं और रास्ता पूछते हुए एक लॉन मोवर चलाते हुए एक आदमी से बात करते हैं। वो दोनों इस आदमी से चर्च का पता पूछते हैं और इससे पहले कि वो ज़्यादा कुछ कह पाए वो वहाँ से निकल जाते हैं, पर दोनों में से कोई भी उसके बुरी तरह जले हुए चेहरे को नोटिस नहीं करता। इस एपिसोड में हम अपने हीरोज़ को अपनी पुरानी अनबन भुला के फिर एक साथ काम करते हुए देखते हैं। इन एपिसोड्स को पेनल्टिमेट एपिसोड्स कहा जाता है, जहाँ शो के लेखक सारी अलग अलग कहानी की कड़ियों को जोड़कर दर्शकों को आखिरी एपिसोड के लिए तैयार करते हैं। इस एपिसोड में कई ऐसे सुझाव हैं कि शायद ये रस्ट और हार्ट का अंत है। जब मार्टी मैगी के घर जाता है तो मैगी इसे मार्टी का आखिरी अलविदा समझती है और एक जगह रस्ट ये कहता है कि आगे बढ़ने से पहले वो इस केस को ख़त्म देखना चाहता है। हम दोनों की बेरंग जिंदगियां भी देखते हैं। दोनों की जिंदगियों में कुछ ऐसा खास हो भी नहीं रहा। इन बातों को उजागर करने का राइटर्स और डायरेक्टर का क्या मकसद हो सकता है? रस्ट और हार्ट का आगे क्या होगा, ये हम जानेंगे सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमेशा की तरह बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हॉलीवुड हिंदी की तरफ से हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।